फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ सुमित सिंह और आपके लिए मैं लेके आया हूँ 9th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट। ओके, तो साइंस सब्जेक्ट से बहुत सारे बच्चे डरते हैं। डरने की कोई बात नहीं, हम लोग मिल के पढ़ाई करेंगे और जितने भी आपके प्रॉब्लम है सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हम लोग साइंस पढ़ते ही इसीलिए ताकि हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी लाइफ है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स भरी लाइफ है उसको हम सिंपल कर सके। ओके, तो अभी ड्यूरिंग वीडियोस इफ़ यू हैव एनी डाउट, वीडियो के टाइम पे कोई भी डाउट आता है तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी दिया है sumit@science@gmail.com। वहाँ पे आप अपनी डाउट पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा आपके सॉल्यूशन के साथ। ओके, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेसन, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। सो हम लोग पहले डेफिनेशन देखेंगे, यस, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग पार्ट बाद में, पहले डेफिनेशन, बिकॉज इन एग्जाम यू हैव टू स्कोर बाय राइटिंग ऑल दिस डेफिनेशंस। ओके, सो व्हाट इज मोशन? Motion is a phenomena in which an object changes its position over time। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं? व्हाट इज मोशन? मोशन एक फिनोमेना है, ठीक है, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो पोजीशन अपनी चेंज करते रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट? आपका पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम टू टाइम। ठीक है, आप फुटबॉल खेलते हो, यस, ग्राउंड पे, तो एक जगह पे खड़े रह के खेलते हो क्या? नो, आप कंटिन्यूसली इधर से उधर फुटबॉल के पीछे भागते रहते हो। दैट मीन्स जो भी फुटबॉल प्लेयर है वो हमेशा क्या रहता है? मोशन में रहता है। राइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एग्जाम्पल। चलो, द मोशन इज मैथमेटिकली डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, स्पीड एंड टाइम। ठीक है, तो ये जो 5 टर्म्स इधर दिए हैं, डिस्प्लेसमेंट से लेके टाइम तक की, ये सारे टर्म्स क्या हैं? ये टर्म्स की मदद से हम लोग मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, मैथमेटिकली मीन्स आपको आगे समझ में आएगा जब हम आगे पढ़ेंगे, डेरिवेशन वगैरह बनाएंगे तभी। ओके, so now you have learned that motion is a relative concept। okay, so last few years you have studied what is motion। ठीक है, so what is motion? It is a relative concept। let's see one example। if the position of an object is changing with respect to its surrounding, then it is said to be in motion, otherwise it is said to be at rest। ठीक है, रिलेटिव कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो पोजीशन चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, अदरवाइज वो क्या रहेगा? रेस्ट में। ओके, फॉर एग्जांपल अभी आप बैठ के वीडियो देख रहे हो तो आपका कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? आप रेस्ट पे हो, इवन दो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भी। ओके, वही अगर आप अपने दोस्त के पीछे भागोगे, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? पोजीशन चेंज कर रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? मोशन हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एग्जाम्पल्स, विदाउट एग्जाम्पल्स वी कान स्टडी द साइंस। ओके, चलो देखते हैं एग्जाम्पल। मोशन इज सम काइंड ऑफ अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। ठीक है, सेम थिंग बोला इन्होंने भी। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग देखेंगे 3 एग्जाम्पल। यहाँ पे एक बर्ड है जो उड़ के जा रहा है फ्लावर के पास, जो दूसरा है मूविंग ट्रेन है, तीसरा फ्लाइंग प्लेन है। ओके, तो बर्ड को अगर फ्लावर के पास जाना है तो उड़ के ही जाएगा वो। दैट मीन्स पोजीशन चेंज करना ही पड़ेगा उसको। दैट मीन्स अभी जो फ्लाइंग पोजीशन दिखाई है बर्ड की, दैट मीन्स बर्ड इज इन मोशन। ओके, सो वी कैन से दैट बर्ड इज इन मोशन। एंड द ट्रेन ऑल्सो, इट इज़ अ मूविंग ट्रेन। यस, आपको गाँव जाना है ना, छुट्टी थी लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पाए, लेकिन हर बार गाँव जाते हो ट्रेन में बैठ के। यस, आप कल्याण से करजत में जिधर भी रहते हो, आप अपने प्लेस से एक जगह से दूसरे जगह पे अपने गांव चले जाते हो, तो ट्रेन मूव होती है तभी जा पाते हो। दैट मीन्स यू आर चेंजिंग द पोजीशन। ओके, सो अगेन इट इज़ इन मोशन। एंड फ्लाइंग प्लेन टेक ऑफ करता है, हवे में उड़ रहा है कंटिन्यूसली, एक जगह से दूसरे जगह से ऐसे आगे बढ़ रहा है। दैट मीन्स अगेन फ्लाइंग प्लेन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मोशन। ओके, so you might have noticed that the bird is not at the same place after some time while the table is at the same place। ठीक है, अभी इन्होंने एक कंपैरिजन दिया है, जो टेबल यहाँ पे दिया नहीं है, बट यू हैव टू अज्यूम। अभी आप जहाँ पे घर पे बैठे हो, कुछ बच्चे तो टेबल पे बैठ के भी देख रहे होंगे वीडियो। ओके, तो अनटिल एंड अनलेस अगर आप टेबल को मूव नहीं करते हो, ओके, तो वो क्या रहेगा? एक ही जगह पे रहेगा।
that means your table is not in motion, whereas this bird, this train, and this flying plane is in motion. I hope you have understood. Now, on this basis, you may have decided whether an object is at rest or in motion. ठीक है, तो ऐसे ही प्लेस चेंज हो रहा है या नहीं, पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं, उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है या रेस्ट पे है. ओके, सो नाउ द टर्म डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, हमने देखे थे वहाँ पे 5 टर्म्स, उसमें से 2 टर्म्स को हम अभी डिस्कस करेंगे. Distance and displacement. Okay, so now you can see your friend is standing here in starting position. जो ब्लू कलर का स्टार्ट लिखा है वहाँ पे आपका एक फ्रेंड खड़ा है, एंड वेरी स्मार्टली वो क्या कर रहा है, ग्रीन लाइन को फॉलो कर रहा है और एंड तक जा रहा है. ओके, तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन है जिसको वो फॉलो कर रहा है वो शॉर्टकट है. यस, यस और नॉट. तो अभी यहाँ पे एक लिखा है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, आपका फ्रेंड है. ओके, तो फ्रेंड क्या कर रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है या कवर कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट. जबकि आप ये रेड कलर की लाइन देख सकते हो जिसमें बीच में कार भी है आपकी फेवरेट. ठीक है, तो ये कार जब स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाएगी तो वो टोटल पाथ कवर कर रही है. यस, जो एक्चुअल पाथ है. यस, तो जो टोटल पाथ कवर कर रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. हाँ, और एक बार बता देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है ऑब्जेक्ट ने उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. ठीक है, जबकि डिस्टेंस जिसने पूरा का पूरा पाथ कवर किया है. यस, तो डिस्टेंस पूरा मेहनती है और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा स्मार्टली काम छोड़े हो. ठीक है, तो आप लोग को डिस्टेंस बनना है, आप लोग पढ़ाई करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो. चलो, नाउ सी द डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. इट मे कम फॉर 2 मार्क्स इन योर एग्जाम. ठीक है, एग्जाम में 2 मार्क के लिए आ सकता है ये. सो नाउ द फर्स्ट पॉइंट फॉर द डिस्टेंस इज द टोटल और कंप्लीट पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, डिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंप्लीट पूरा पाथ को कंप्लीट कर रहा है या पूरे पाथ को ट्रैवल कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल पाथ कवर्ड को डिस्टेंस बोलेंगे. वेयर डिस्प्लेसमेंट में फर्स्ट पॉइंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी कि क्या, सबसे कम मिनिमम डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन के बीच का. ठीक है, मतलब स्टार्ट से एंड के बीच में जो सबसे कम डिस्टेंस पहले ट्रैवल किया है किसने, ऑब्जेक्ट ने, वो आपका डिस्प्लेसमेंट रहेगा. ओके, नाउ सी द सेकंड पॉइंट, इट कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस क्या हो सकता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी जीरो नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा. यस, अगर मेहनत करोगे तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है. ठीक है, दैट्स वाई इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप लोग भी पूरी मेहनत से पढ़ाई करो, आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव, अच्छा रिजल्ट आएगा. ओके, whereas in displacement it can be positive, negative और zero depending on the context. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का रिजल्ट क्या बोल रहे हैं इन लोग, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. डिपेंड, कॉन्टेक्स्ट मतलब इधर डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट का मिनिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है. ओके, तो वैसे ही अगर आप शॉर्टकट यूज करोगे, टाइम पास करोगे, यस, ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे, तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है. ठीक है, या जीरो भी आ सकता है. बट आई नो आप लोग वैसे बच्चे नहीं हो, आप लोग मेहनत करने वाले हो, आपका पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा, डोंट वरी. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड हियर इन डिस्प्लेसमेंट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी. चलो, अभी यहाँ पे मैंने इसलिए एक फिगर रखा है साइड में. साइड में आपको एक फिगर दिख रहा है, यहाँ पे एक स्टार्ट लिखा है और एक ग्रीन कलर में एंड लिखा है, और आपका एक फ्रेंड है ग्रीन कलर में. यस, ग्रीन कलर का एक फ्रेंड है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे. ओके, तो अभी ये स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक आया ये ब्लू डॉटेड लाइन को फॉलो करते हुए. ठीक है, यस, और अगर इसने मान लो एक शॉर्टकट, दूसरा पॉसिबल ऑप्शन ये भी है कि जो ब्लैक कलर का लाइन जिस पे डिस्प्लेसमेंट लिखा है, ओके,
उसने वो वाला पाथ भी फॉलो कर सकता है जिसमें एरो भी दिया है। यस, तो अब ये डिस्टेंस वाले रास्ते पे और डिस्प्लेसमेंट वाले रास्ते में क्या अंतर है? यस, तो डिस्टेंस वाला जो डॉटेड लाइन वाला रास्ता है उसमें कर्व्ड है। यस, बहुत सारा रास्ते गोल गोल है, कर्व्ड है। यस, स्ट्रेट नहीं है, कहने का मतलब है। ओके, दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट ने अगर ट्रैवल किया होगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ट्रैवल नहीं कर रहा है, जैसे जैसे रास्ता मिल रहा है उसको फॉलो कर रहा है। ओके, और जबकि आप डिस्प्लेसमेंट वाले ब्लैक एरो में देखोगे वो एकदम स्ट्रेट है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, तो एज ए कंक्लूजन हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? स्केलर क्वांटिटी। एंड दैट्स व्हाई योर डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, वेयर इन डिस्प्लेसमेंट वो एक ही डायरेक्शन में गया है। अगर अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड होता है तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, अंडरस्टूड? आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ डिस्टेंस डजंट डिक्रीज विथ टाइम। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होता है। ऑब्वियसली जब हम टोटल पाथ को मेजर करने वाले हैं तो क्या होगा? वो डिक्रीज नहीं होगा टाइम के साथ। वेयर एज इन डिस्प्लेसमेंट इट डिक्रीजेज विथ टाइम। यस, क्योंकि हम लोग शॉर्टेज सबसे मिनिमम डिस्टेंस को मेजर करने वाले, तो आपका जो बाकी का जो बचा हुआ डिस्टेंस है, यस, वो टाइम के साथ बढ़ेगा, लेकिन इधर आपका डिस्प्लेसमेंट कम होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? इट इज नेवर लेस देन द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, और द डिस्प्लेसमेंट में इट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस वैल्यू। ठीक है, डिस्टेंस क्या बोला है? ये कभी कम नहीं होगा डिस्टेंस का वैल्यू, क्योंकि आप टोटल पाथ मेजर करने वाले हो, तो ऑब्वियसली उसका जो वैल्यू रहेगा वो हमेशा ज़्यादा रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट का हमेशा वैल्यू कम रहेगा, या कभी इक्वल भी हो सकता है। ओके, नाउ सिक्स पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय डी एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस। ठीक है, और डिस्टेंस को स्मॉल डी के साथ डिनोट करना है। जब न्यूमेरिकल करोगे तब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर स्मॉल डी आया दैट मीन्स इट इज अ डिस्टेंस, और अगर स्मॉल एस आया दैट मीन्स इट इज अ डिस्प्लेसमेंट। ओके, now see the last point, it gives the complete information about the path traveled by an object। ठीक है, डिस्टेंस आपको कौन सा इंफॉर्मेशन दे रहा है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन about the object whatever he has or she has traveled। okay, what about the displacement? It does not give the complete information about the path traveled by the object, यानी कि अब पूरा हम लोग ट्रैवल ही नहीं कर रहे तो पूरा इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या करने वाले? कंसिडर करने वाले, तो उतनी इंफॉर्मेशन मिलेगा हमको। अंडरस्टूड? चलो 2 मार्क्स का डिस्टिंग्विश आपका फिक्स हो गया एग्जाम के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट। Now, distance is the length of the actual path traveled by an object in the motion while going from one point to another। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपका टेक्स्ट बुक से लिया है मैंने, तो जब आप एग्जाम में लिखोगे डेफिनेशन तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो। ओके, इजी है। इसमें क्या बोल रहे हैं लोग? वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे जाने के लिए जो एक्चुअल लेंथ है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है वो आपका डिस्टेंस होगा। whereas displacement is the minimum distance between the starting and the finishing point। starting और finishing point के बीच में जो minimum distance आपके ऑब्जेक्ट ने कवर किया है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। चलो अभी आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो समझ में आ गया। लेट्स सी कि आपको सच में समझ में आया है या नहीं। नीचे लिखा है चेक योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मैंने क्वेश्चन डाला है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्रॉस कंट्री टीम इफ दे बिगिन एट द स्कूल, रन 10 माइल्स एंड फिनिश बैक एट द स्कूल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, किसके लिए? एक क्रॉस कंट्री टीम है जो कि स्कूल से रन करना शुरू करती है, 10 माइल्स रन करती है, और फिनिश कहाँ पे करती है? वापस स्कूल में ही फिनिश करती है। ठीक है, तो अभी आपको ऊपर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डेफिनेशन दिया है, जल्दी से सोचो क्या रहेगा आपका आंसर। 10 माइल्स उन्होंने रन किया है, वापस आके वही स्कूल में ही अपना रनिंग खत्म किया है। चलो अभी आपका आंसर मैच करते कि आपका आंसर बराबर है या नहीं। नीचे आंसर दिया है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रनर इज 0 माइल्स। जिसका भी आंसर 0 माइल्स आया है उसको कंसेप्ट समझ में आ गया है।
जिसका आंसर 0 माइल्स नहीं आया है उनको ज़रूरत है वापस से एक बार वीडियो सुनने की और ध्यान से सुनने की। ओके, अभी इसका रीज़न भी देना पड़ेगा क्योंकि साइंस है तो रीज़न तो देना ही पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी द रीज़न। While they have covered a distance of 10 miles, they are not out of place or displaced. ठीक है, इवन दो उन्होंने 10 माइल्स कवर किया है लेकिन उन लोग डिस्प्लेस नहीं हुए, जिस जगह से स्टार्ट किया उधर ही खत्म किया। ओके, दे फिनिश वेयर दे स्टार्टेड एंड राउंड ट्रिप मोशंस ऑलवेज हैव अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, राउंड ट्रिप मीन्स आपको कोई भी सर्कुलर पाथ दिया है, एक सर्कुलर ग्राउंड दिया है, स्टेडियम दिया है सर्कुलर। ओके, अगर वहां पे अगर कोई आपको डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 रहेगा। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। चलो, थैंक यू सो मच आज का वीडियो सुनने के लिए, और आप अच्छे से वीडियो गो थ्रू करो। जो भी डाउट रहेगा आप इधर ईमेल आईडी दिया है sumit@science@gmail.com, वहाँ पे आप अपना डाउट भेजना, मैं आपको सॉल्यूशन भेजूंगा और ऐसे ही मेहनत करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, सो नाउ इफ़ यू वांट दैट आपका आगे वीडियोस मिलते रहे बिना किसी प्रॉब्लम के, तो आप क्या करो, सब्सक्राइब करो अभी इस वीडियो को, और आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा। ठीक है, हर बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना। ओके, सो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बी सेफ एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।